हाल ही में सुपरस्टार गोविंदा जी का एक इंटरव्यू देखा। उसमें उन्होंने कही हुई एक बात मेरे दिल को छू गई। उन्होंने उसमें कहा था कि नेक्स्ट मोमेंट में क्या होगा हमें पता नहीं, आदमी बनाता है और भगवान उसको एक पल में बदल सकता है। कितना सच है ना दोस्तों। हमें पता नहीं है कि ज़िंदगी कौन से मोड़ पे क्या रुख बदलेगी, नेक्स्ट मोमेंट में क्या होगा हमें मालूम नहीं। अगर कोई अनहोनी हमारे साथ हुई तो उससे उभरने के लिए क्या मानसिक और आर्थिक क्षमता हमारे पास है। नमस्कार दोस्तों, मैं समीर खिलारी, परिपूर्ण फाइनेंशियल सॉल्यूशंस और सर्विसेज का संचालक। बुरे दिन बता के नहीं आते, लेकिन जब आते हैं तो उससे लड़ने के लिए आवश्यक शस्त्र हमारे पास है। दोस्तों, मेरे साथ घटी हुई एक सच्ची घटना मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त था महेंद्र, उसको कैंसर हुआ। जब मुझे उसकी बीमारी के बारे में पता चला तो मैं उससे मिलने उसके घर पे गया। उसकी माँ ने मुझे बताया कि उसकी देखभाल के लिए एक केयर टेकर रखा है, क्योंकि उसका भाई और भाभी दोनों जॉब पे जाते थे और उनको 2 बच्चे भी थे। उसकी 2 बहनें थी जिनकी शादी हुई थी और वो अपने अपने संसार में व्यस्त थी। उसके पिताजी गुजर चुके थे और माँ बूढ़ी हो रही थी। दोस्तों, कैंसर जैसे बीमारी के खर्चे हमें मेडिक्लेम और टॉपअप पॉलिसी से मिल सकते हैं, लेकिन केयर टेकर जैसे बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो हमें इंश्योरेंस के कोई भी प्लान में नहीं मिलते हैं। और एक रियल लाइफ घटना मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। मेरे अंकल, उनको हार्ट का प्रॉब्लम हो गया। उनके हार्ट का वाल्व का ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर ने उनको 25 लाख का खर्चा बताया। अब 5 लाख का मेडिक्लेम तो था उनके पास, ऊपर के 20 लाख का इंतज़ाम कैसे करें, ये चिंता उनको सताने लगी और उसके लिए उन्होंने अपनी एक प्रॉपर्टी बेचने का निर्णय लिया। लेकिन कोई भी प्रॉपर्टी अपनी आवश्यकता के अनुसार बेची नहीं जा सकती। जैसे एक बेडरूम बेच दिया या एक बाथरूम बेच दिया, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। और जब हम लोग इमरजेंसी में कोई भी प्रॉपर्टी बेचते हैं तो हमें नुकसान उठाना ही पड़ता है, क्योंकि लेने वाला आदमी हमेशा हमारी मजबूरी का पूरा फ़ायदा उठाता है। मेरे अंकल एसेट रिच तो थे, लेकिन कैश रिच नहीं थे। वैसे भी कोई भी आदमी अपने अकाउंट में इतना पैसा रखता नहीं है। दोस्तों, वो कहते हैं ना, जब तक हमारे करीबी लोगों के ऊपर या हमारे ऊपर कोई बात आती नहीं है तब तक हमें उस बात का महत्व नहीं समझता है। ये दोनों लोग मेरे दिल के बहुत करीब थे और इसीलिए मैंने अपने लिए और मेरी वाइफ के लिए क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी ले लिया। क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी की खास बात यह है कि क्लेम के समय हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसका मतलब मेडिक्लेम और क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी दोनों हम साथ में ले सकते हैं और क्लेम भी हम लोग मेडिक्लेम और क्रिटिकल इलनेस ये दोनों में कर सकते हैं। क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी कैंसर, मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ब्रेन जैसे रिलेटेड क्रिटिकल इलनेस कवर करती है। क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस होने के बाद आपने जितना भी इंश्योरेंस कवर लिया है, मान लीजिए 10 लाख हो या 15 लाख हो या 20 लाख हो, वो पूरा के पूरा अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी आपको देती है। उदाहरण के तौर पे अगर किसी ने 25 लाख का क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी लिया है तो वो क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी के अंडर उस जो भी बीमारियां कवर होती है उसमें अगर कोई एक बीमारी हो गई तो वो आदमी को इंश्योरेंस कंपनी पूरा के पूरा 25 लाख रुपया दे देती है, चाहे उसका खर्चा 5 लाख हो या 30 लाख हो, क्योंकि क्रिटिकल इलनेस ये फिक्स्ड बेनिफिट देने वाली पॉलिसी है। जब हम लोग क्रिटिकल इलनेस जैसी पॉलिसी लेते हैं तब हम लोग केयर टेकर जैसे खर्चे उठा सकते हैं। बहुत सारे लोग लोन लेते हैं, होम लोन, गोल्ड लोन, व्हीकल लोन, और इसके EMI चालू रहते हैं। जब क्रिटिकल इलनेस जैसी बीमारी आती है तो जनरली जॉब छूट जाता है। अगर कोई व्यवसाय कर रहा है तो उसका व्यवसाय ठप हो जाता है, आमदनी ना के बराबर होती है। फिर घर का खर्चा, इलाज का खर्चा, बच्चों की फीस, इसमें आदमी पिस जाता है और वो कहते हैं ना, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, ऐसी हालत हो जाती है। क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी हमें इन सब तनावों से मुक्त रखती है और हमें उस बीमारी से लड़ने के लिए एक तरह की शक्ति प्रदान करती है, और इसीलिए क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी लेना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, इसके बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो आप हमें नीचे दिए हुए संपर्क क्रमांक पर संपर्क कर सकते हैं।
आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कोई नई जानकारी के साथ। तब तक खुश रहो, मस्त रहो और आर्थिक दृष्टि से सुरक्षित रहो। धन्यवाद। जय हिंद।